नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी का ड्रामा खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि अब रेलवे वाले इस इंतजार के जाल से निकल चुके हैं। सालों का क्वालिफिकेशन विवाद, केस, स्टे, हेयरिंग और लाखों युवाओं की उम्मीद के बीच में अटकी रही कि रेलवे की भर्ती, लेकिन अब निराशा ही लग रहा है। लेकिन अब कहानी भी पलट चुकी है। रेलवे के ड्रामे से बाहर निकल करके आईटीआई वालों के सामने असली मौके भी अब खड़े हैं, और ये मौके रेलवे से भी कहीं बड़े हैं। जी जनाब, रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर के जो सस्पेंस बना हुआ था ना, वो धीरे धीरे खत्म है। लेकिन अब इंटरेस्ट खत्म हो गया है। कभी सीवीटी का झगड़ा, कभी ओवर क्वालिफिकेशन का झगड़ा, कभी कटाव को लेकर के विवाद, कभी कोर्ट को लेकर के, तो कभी किसी को लेकर के। पूरा देश देख रहा था कि नौकरी होगी भी या नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी, कौन देगा, किस कंडीशन पे देगा। इसी बीच में आईटीआई यूथ की उम्र, मेहनत और उम्मीद सब बीच में फंसी रह गई। लेकिन बस अब करिए साहब, रेलवे का ड्रामा जितना लंबा खींचा ना, आईटीआई वाले उससे तेज आगे निकल चुके हैं। अब आईटीआई के लिए नया रास्ता खुल गया है। अब एक दरवाजा बंद होता है तो फिर हजारों दरवाजे जो है तो खुल जाते हैं। लेकिन आईटीआई वाले स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूं, यहां तो पूरा हाल ही आपके लिए खुल गया है। कहानी पलट चुकी है। मगर आईटीआई वालों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप बेहतर आईटीआई में पढ़ते हो ना, तो आपके लिए रास्ता कभी बंद नहीं था, है ना। ये रेलवे ग्रुप डी की भर्ती एक मिथ्या थी। नहीं पाए तो ये आपकी जिंदगी नहीं है। इस पे कोई हाय तौबा मत करिए आप, है ना, कि हमको नौकरी मिली या नहीं मिली। रेलवे की नौकरी ही आपकी लाइफ या जिंदगी नहीं हो सकती है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। ये हटाइए, क्या चल रहा था क्वालिफिकेशन को लेकर के, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल को लेकर के, दुनिया भर की चीजें। अभी आप परीक्षा में देखे होंगे, बीटेक एमटेक वाले आ रहे हैं सब परीक्षा लेकर के। जो आपकी नौकरी थी ना, ये आपकी नौकरी को लोगों ने कैप्चर कर लिया। लेकिन इसी धुंध में एक आपको रोशनी निकल करके अब आई है 2025 में। जो वर्क फोर्स आईटीआई के लिए तैयार करना है, जिसको कहते हैं कि 10 लाख स्टूडेंट को करना है, वो अब आईटीआई का विभाग डीजीटी जाग गया है। अब उसका कहना है कि रेलवे भर नहीं, अब हम देश में बड़ी सरकारी कंपनियां आईटीआई यूथ के लिए सीधा संदेश दे रही हैं कि हमारे पास काम है, आप बेहतर लड़कों को दीजिए। हम नया रास्ता शुरू कर रहे हैं उनके लिए, और उनके लिए हम पीएसयू सेक्टर में, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, हम बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। और हमको चाहिए पूरी तरह से स्किल बेस लड़के चाहिए। साफ साफ बोल रहे हैं। इसमें कौन? IOSCL 2025 में शानदार भर्ती निकाल रही है। NTPC असिस्टेंट टेक्निकल को लेकर के, BHEL फिटर और इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल को लेकर के, इसके बाद SAIL अप्रेंटिसशिप टेक्निकल को लेकर के, HEL, BEL, ये सारे लोग इंटेक ईयरली इंटेक सर्विस निकाल रहे हैं। कोल इंडिया निकाल रही है, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, हैवी मशीन वाले, और बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं। यह सेक्टर जो आईटीआई पर चलता है ना, यहाँ पर बता दूं कि ये जो जितने बड़े सेक्टर है, ये आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए चलता है। और यहाँ पर सरकार भी लग गई है बड़ा अवसर बनाने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट भी अब जॉब आईटीआई के लिए खड़ा कर रही है। अपने अपने विभागों को बोला है कि जो जगह कम है उसको आप भरिए इसकी लड़कों को। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए लाइनमैन, टेक्निकल वाले उनके, रोडवेज में मैकेनिक वाले, बिल्डर, नगर निगम वाले जो है तो मतलब ऑपरेटर, पंप ऑपरेटर, फिटर, PWD, ये सारे लोग सिविल मैकेनिकल ट्रेड के लिए, यानी स्टेट गवर्नमेंट
आईटीआई का दूसरा घर बनने जा रहा है। और बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर में आईटीआई के लिए असली इंजन का काम जो कर रहा है टाटा, मारुति, हुंडई, महिंद्रा, जिंदल, जेएसडब्ल्यू और वेदांता, एलएनटी जैसे कंपनियां कह रही हैं कि भैया हमारी तो मशीन ही चलती है इनके लिए, आईटीआई बुलाओ, हम सैलरी देंगे, ग्रोथ करेंगे, लेकिन हमको स्किल ग्रोथ वाले कैरियर वाले लड़के चाहिए। सब रेलवे से दुगुना तेजी से काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सैलरी देंगे, अच्छा देंगे, लेकिन हमको स्किल लड़के चाहिए। तो अब स्किल इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो नए मौके लड़कों को ले आ रहा है, ये आप समझ लीजिए। और इस पे निराशा मत होइए कि रेलवे की ग्रुप डी भर्ती। अब आपको प्राइवेट सेक्टर, मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर ने जबरदस्त जॉब 2025-26 के लिए, जो अभी आपने देखा होगा, मेरी बात को आपको लगता होगा कि क्या कर रहे हैं, मैं बहुत रिसर्च करता हूं कि अभी अमेरिका ट्रेड वार जो हुआ है, चाइना ट्रेड वार जो हुआ है, अभी और आगे होगा। इसके लिए सरकार ने, मैं बात जो बता रहा हूं डीजीटी के अधिकारियों के सूत्रों से बता रहा हूं, चूंकि डीजीटी हमारी न्यूज को देखती है, और वो 2-4 दिन से जो न्यूज देखी ना, उस पर उन्होंने कहा कि एक्चुअल में फिगर आप लड़कों को बताइए। तो मैं बता रहा हूं कि पब्लिक सेक्टर में बेहतर नौकरी, बेहतर सैलरी के साथ सरकार ने भी कहा है कि हम आपको स्किल लड़के देंगे, हम स्किल लड़के तैयार कर रहे हैं, हम आपको देंगे, आप उनको कैरियर में जो है तो वो ग्रोथ दीजिए, वो सैलरी दीजिए, ताकि लड़के रुके। होता क्या था कि 8-8, 9-9, 10-10 हजार की नौकरी लड़कों के लिए नहीं भाती थी। और ये क्यों नहीं भाती थी ये भी मैं आपको बताऊंगा। होता क्या था कि हमारे यहाँ की जो आईटीआई है ना, वो कागज पे ज्यादा चलती है, स्किल नहीं होती थी। इसलिए आईटीआई को गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो सुधार करना चालू किया है ना, आईटीआई स्टूडेंट, वो अपनी गवर्नमेंट की आईटीआई को बेहतर बना रही है। और देश में ऐसे 1000 आईटीआई को इस साल खड़ा किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए, 60,000 करोड़ रुपए जो है तो गवर्नमेंट ने डाला है अपने आईटीआई में, बेहतर आईटीआई के लिए। और कल का रिपोर्ट आपको रहेगा, कल मैं आपको बहुत बड़ी रिपोर्ट दिखाऊंगा जो हमको बोला गया दिखाने के लिए। लेकिन आज आपको बता रहा हूं कि अब आप पुरानी आईटीआई जो किए थे तो ये कहते थे कि अरे यार नौकरी नहीं मिलेगी, 8,000, 9,000, 10,000। इतनी जबरदस्त आईटीआई की मांग बढ़ी है ना प्राइवेट सेक्टर में कि भाई साहब स्किल्ड वाले लड़के मिल ही नहीं रहे। सवाल ये है कि ये वहां वो लड़के जा रहे हैं जो यूट्यूब से पढ़े हैं, कुर्सविचवा गैंग ने पढ़ाया है, वो वाले लड़के गए हैं तो उनको प्रैक्टिकल का नॉलेज है ही नहीं है, थ्योरी पे गए हैं। डीजीटी, सरकार, स्किल इंडिया, एनएसडीसी मिल करके, नीति आयोग मिल करके अब सीधे आईटीआई के स्किल ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। इस पर सबसे पहले गवर्नमेंट आईटीआई पर अपना प्रोग्राम कर रहे हैं और इतना स्किल कर रहे हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी आईटीआई को दे रहे हैं कि आईटीआई किए हैं लड़के साथ में 3 महीने का कोर्स और करके लेकर के जाएं, ताकि वहां की कंपनियों के हिसाब से काम कर सके। कैसे? अब देखिए, मान के चलिए कि आपने इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया हुआ है ना, 2 साल का, और आपने कोई 3 महीने का प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मान लीजिए कंप्यूटर सीख करके आप गए, तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो गया कि नहीं? क्योंकि आज का जो युग है वो ज्यादातर एआई या कंप्यूटर बेस है, तो इलेक्ट्रीशियन वालों को कंप्यूटर नहीं आता था, मान लीजिए, वो आजकल आधुनिक मशीन आती है। अभी मैंने काम किया जम्मू कश्मीर में, तो मैंने वहां पर देखा कि जो जर्मनी से मशीन आई है, वो मशीन सारी एआई बेस्ड मशीन है ना, उसको लगाने में और उसको समझने में भी दिक्कत हो रही थी। तो सरकार ने अपना सारा फोकस इस समय पर स्किल इंडिया पे दिया है। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इस साल मैं आपको जो कल रिपोर्ट दिखाऊंगा, कल आप दंग रह जाओगे। ये चलिए छोड़िए यार कि बिहार में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, यही देश नहीं है, बाकी जगह के लड़के निकल करके कहां कहां गए हैं, इसरो में गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में आज की डेट में काम कर रहे हैं, वहां गवर्नमेंट काम करना चालू कर दी है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि भैया रेलवे भर का चेहरा मत देखिए आप,
ग्रुप डी भर मत देखिए, वो तो निकालेंगे, टेक्निकल निकालेंगे, इस पर बात हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे न्यूज दिखाने का जो असर है वो 152 लोगों पे है, और 152 लोग जो गवर्नमेंट के बैठे हैं ना, वो जब मैं न्यूज दिखाता हूं तो उनके पेट में दर्द होने लगता है कि ये फिर हंगामा खड़ा करेगा। इसलिए जो फिगर है और जो सही चीज है वो ले आ रहा हूं। और मैं किसी रेलवे को, किसी और सरकार को, कि मोदी की सरकार है, कि राहुल की है, कि अखिलेश की है, कि उसके है, मेरा उससे ना मतलब है। मेरा मतलब है डीजीटी। हमारा माई बाप कौन है? वो है डीजीटी। डीजीटी हमारे परिवार का मुखिया है, हम उससे लड़ सकते हैं, हम उससे अपना हिस्सा मांग सकते हैं कि हमारे लड़के किए हुए। अब सवाल ये है कि जो लड़के आईटीआई करके गए हैं, अब देखो सबको नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि आप उस तरह से स्किल नहीं हो। मैं एक चीज, बहुत अच्छी चीज बता दे रहा हूं, आपने आईटीआई कर लिया, सर्टिफिकेट आपके पास है, लेकिन आपके पास स्किल नहीं है। और जो सर्टिफिकेट है जिसके पास ना, वो लड़का आज की डेट में बैठा नहीं है साहब। मैं इसी आईटीआई के लड़कों को इंटरव्यू ले करके आता हूं, मैं देखता हूं 35,000, 40,000, 50,000, 60,000, 65,000 रुपए पार हैं। अब वो टाइम नहीं है, अब है स्किल का। जितना स्किल है आपके पास, उस लेवल से पैसा मिलता है। तो अब ये रेलवे ग्रुप डी भर्ती का रोना बंद कर दीजिए, मिले या ना मिले आपको प्राइवेट सेक्टर में, और गवर्नमेंट भी अपने सेक्टर में बड़ी बड़ी चीजों को ले आ रहा है, क्योंकि उनको चाहिए साहब वर्क फोर्स, और वर्क फोर्स स्किल बेस वर्क फोर्स चाहिए। अभी तक ये था कि बाहर देंगे, इजराइल को देंगे, सऊदी अरेबिया को देंगे, कुछ रूस को देंगे, यूक्रेन भी मांग रहा है, ठीक है ना, ईरान भी मांग रहा है, और यूएई भी मांग रहा है। लेकिन अभी सरकार ने ये फैसला किया है कि हमारे देश में, बाहर जाएं तो जाएं, लेकिन हमारे देश में कंपनियों के साथ इनकी डबल मीटिंग हो रही है, यामू साइन हो रहा है कि हमको स्किल बेस लड़के हैं, तो तुम बताओ कहाँ स्किल बेस लड़के, हम कल जा करके ले लेंगे। अभी जो प्रधानमंत्री रोजगार मेला लगने वाला है, अभी तक मेले में 8,000 9,000 लगता था। अब जब आएगा 2026 का जुलाई के बाद जो मेले लगेंगे, आप हमारे बात को कहना, इस वीडियो को रिकॉर्ड करके कहना। और अभी इस बार जो लड़के गवर्नमेंट के निकलेंगे, 1 साल वाले जो अभी एडमिशन किए, जो जुलाई में निकलेंगे, आप देखना, वो लड़कों से पूछ लेना। और गवर्नमेंट आईटीआई में किया हुआ लड़के को, अगर सही गवर्नमेंट आईटीआई चल रही हैं, जो लड़के पढ़ रहे हैं, उनको पूछना कि क्या वो बैठे हुए हैं। एक्चुअली में जो भीड़ खड़ी हुई है ना, वो प्राइवेट आईटीआई के पास वाले लड़के हैं, और प्राइवेट आईटीआई में वो लड़के जहां लड़के पढ़ाई करने नहीं गए हैं। अब इस पर जो है ना, प्राइवेट आईटीआई वाले रोना चालू कर दिए हैं, अरे लड़के हैं ही नहीं, नौकरी है ही नहीं, एडमिशन है ही नहीं है, कुछ नहीं, हम भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। तो बंद कर दो आईटीआई। कल जो डेटा दिखाऊंगा ना, फैक्ट डेटा दिखाऊंगा, क्योंकि डेटा हमको डीजीटी से लेना और जगह से लेना, इकट्ठा करने में टाइम लग रहा है, और हमारा काम है फैक्ट दिखाना। तो जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती में परीक्षा दे रहे हो तो ठीक है, देखिए अब आ गए हैं बड़े बड़े लोग, तो आप अब सोच लीजिए कि आपको ऊपर से दबाएगा, एक तो पीसीएस वाला दबाएगा, एमबीए वाला दबाएगा, आप नीचे दबते चले जाओगे, फिर एमटेक वाला दबाएगा, बी वाला दबाएगा, बीटेक वाला दबाएगा, तो आप खिसकते 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 नीचे चले जा रहे हो। घबराइए नहीं, और अब इस उसमें ना पड़िए, कोर्ट में गई है चीजें, कोर्ट से क्या निर्णय आएगा कि नहीं आएगा, आपके लिए रास्ता खुल रहा है। और इस रास्ते को खोलने के लिए हम डीजीटी से अभी बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले भी हैं, और हम जाने वाले भी हैं, और हम अभी पूरा रिपोर्ट आपके, जितनी ये चीज़ें बनती है ना मेरे भाई, जो आप लोग कमेंट करते हो या जो वीडियो में डाल रहा हूँ, आपको ये लगता है कि ये क्यों डाल रहे हैं ना, अगर मेरे को व्यू और पैसा कमाना होता ना, तो 8 महीने में रोज बनाता, रोज व्यू लेता। लेकिन मेरी जो जवाबदारी है मैं वो करता हूँ, मैं ये रिपोर्ट पूरा उठा करके ले जा करके नीति आयोग के सामने पटक रहा हूँ, और नीति आयोग ही बनाती है कि भैया आपको अगर वर्क फोर्स चाहिए ना, तो वर्क फोर्स के लिए आईटीआई वालों को तैयार करो।
और ITI वालों को तैयार कर रही है। कल का रिपोर्ट देखिएगा, सब ITI वाले भी देखिएगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट जरूर पहनिएगा, कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए और स्वदेशी अपनाइए। लेकिन मायूस मत होइए, जिंदगी रेलवे या जिंदगी सरकारी नौकरी ही नहीं रहती है ना। अगर आपको बेहतर स्किल है तो आपको मौका मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाकी मर्जी आए जो वो करो, लेकिन खुश जरूर रहो, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है और टाइम एक बार चला गया ना, वो वापस नहीं आता है। चलिए।